गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मॉर्निंग का टाइम था और मैं बना रही हूँ ड्रिंक। जो मैंने है ना पीस के रखा था ना सारी चीज़ों को, तो उसी चीज़ से मैं बना रही हूँ। मैंने इसमें 1 गिलास पानी लिया, उसमें है ना थोड़ा सा डाल देंगे 1 टीस्पून के हिसाब से। और ये मैंने हल्दी डाल दिया है, सुखा के रखी थी मैं कच्ची हल्दी। और इसमें डाल देंगे अदरक। फिर अच्छी तरीके से उबल जाने देंगे। जब ये पानी की क्वांटिटी कम हो जाएगी फिर हम इसे छान के पियेंगे। तो ये ड्रिंक मैं डेली लेती हूँ। तो चलिए इसको बन जाने देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं बना रही हूँ ये ड्रिंक, जो ये वाली मैंने आप लोगों के साथ पाउडर शेयर किया है ना। तो मैं सोच रही इसको मैं 15 दिन पी के देखी कि स्वेलिंग कैसी होती। तो मुझे तो फील हो रहा है ये जो नेक की स्वेलिंग थी ना वो कम हो रही है। और ये हाथों में भारीपन, पैर में भारीपन सा था तो वो कम हो रही। इसमें मैंने ये पाउडर और हल्दी सुखा के रखी थी, कच्ची हल्दी, वो डाल दी हूँ। थोड़ा सा जिंजर, ये अच्छी तरीके से उबल जाएगा। इसमें मैं हनी डाल के पीऊँगी। तो मैं सोची आप लोगों के साथ बात कर लिया जाए। और अभी फिक्स 9 बजे हैं। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा बर्तन, मैं सब काम से फ्री हो गई। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बना ली हूँ मैं। तो ये ड्रिंक पीऊँगी। ड्रिंक पीने के बाद मैं करूँगी थोड़ी देर योगा और एक्सरसाइज। फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट जब तक 10 बज जाएंगे आराम से। तो बन गई है, देखो तो दिखाऊं मुझे, देखो। तो फ्रेंड, अगर आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन है ना, जैसे कोई के फेस में, हाथ में और कोई कोई के पूरी बॉडी में होती है, तो मैं यही बोलूँगी कि आप हल्दी का पानी डेली पिएं। आप खुद फ़र्क देख लेना। 1-2 दिन अच्छा नहीं लगता, फिर आदत हो जाती है ना जिस चीज़ की, तो वो हम कर लेते हैं। जैसे मुझे चीनी बिना है ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बट मैं ना क्या की उसको रिप्लेस करके जैगरी पाउडर लेके आई। और 1-2 दिन अच्छा नहीं लगा, फिर हैबिट हो गई। तो मैं नहीं पी रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा डायबिटीज़ निकला है खाना खाने के बाद का। तो मुझे डर लग रही है कि ज़्यादा ना हो जाए। और डायबिटीज़ एक बार हो जाता है ना तो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता है। जब मैंने कंसीव किया था ना उस टाइम मेरा टेस्ट हुआ था तो डायबिटीज़ का, तो उस टाइम पता चला था कि है। उससे पहले टेस्ट हुआ था तो नहीं निकल रहा था। जब मैंने कंसीव किया था ना तब पता चला था। तो मैं जा रही हूँ ड्रिंक पी लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ पे आपको बता रहा था कि ये हो गया बंद आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो गाइस चलिए करते हैं एक्सरसाइज और योगा। और मैं आप लोगों से पहले बता दे रही हूँ, ये जो क्लिप मैंने ऐड की ये थोड़ी पुरानी है क्योंकि मेरे मोबाइल में स्पेस नहीं है। और स्पेस ना होने के कारण मैं है ना वीडियो नहीं बना पा रही हूँ ज़्यादा लंबी। इससे क्या हो रहा है कि हम जैसे शूट कर रही हूँ ना मैं वीडियो, तो वो बैक मार दे रहा है मोबाइल। तो मुझे बहुत सी चीज़ें डिलीट करनी पड़ी। तो ये क्लिप थी मेरे साथ, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ ऐड कर दूँ। और सेम यही योगा एक्सरसाइज मैं डेली करती हूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग में देखे होंगे। तो ये योगा एक्सरसाइज आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हो तो भी, और या आपको इनफर्टिलिटी है तो भी। तो अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आपका वेट ऑलरेडी बढ़ा होगा। और जब वेट बढ़ता है तो आपको कंसीव नहीं होता है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप है ना सबसे पहले अपना वज़न कम करें। अगर आपका वज़न आपकी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं है तो चाहे वो 2-3 किलो भी बढ़ा हो ना तो भी आप कम कर लो, वो ज़्यादा सही है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस किया, जब जब मेरा वेट है ना कम हो जाता है तो मुझे ऑलरेडी कंसीव हो जाता है। तो यहाँ पे ये योगा एक्सरसाइज थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, या आपकी बच्चेदानी में गांठ हो, या पीरियड खुल के नहीं आ रहा हो, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प करता है योगा और एक्सरसाइज। योगा एक्सरसाइज करने से हम है ना पूरा दिन एक्टिव रहते हैं। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पा रहा, जैसे आप फैमिली वाले हैं या किसी के है ना परिवार में ज़्यादा लोग होते हैं, तो मॉर्निंग में वो है ना क्या करते हैं कि टाइम नहीं मिल पाता, उन्हें ऑफिस के लिए भी करना पड़ता है, लंच तैयार, घर के लिए भी करना पड़ता है, बहुत सारे काम हो जाते। तो मैं आप लोगों को
बोलना चाहूँगी, आप करीब है ना 5 बजे शाम को एक्सरसाइज करें। इससे क्या होता है, आपका पेट खाली होता है। अगर आप लंच किए हैं 1 बजे तो आप 5 बजे है ना एक्सरसाइज करें, योगा करें। फिर इसके बाद आप कोई ग्रीन टी ले लें, कोई ड्रिंक ले लें। तो कभी कदार अगर मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती तो शाम में करती हूँ। और मैं अभी जैसे अकेले रह रही हूँ तो मैं मॉर्निंग में ज़्यादातर कर पाती हूँ, और जैसे कहीं चली गई या कोई काम आ गया तो फिर मैं शाम को करती हूँ। तो ये सारी योगा एक्सरसाइज मेरी डेली रूटीन में, जैसे अनुलोम विलोम, कपाल भारती, चक्की चलाओ हो गया, बटरफ्लाई पोज हो गया, कुछ एक्सरसाइज में योगा मैं डेली करती हूँ। तो ये वही योगा एक्सरसाइज हैं। तो आप लोगों से बोलना चाहूँगी, आप लोग भी डेली कीजिए और बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना होएं कि मुझे कंसीव नहीं हो रहा, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। बिल्कुल भी ये ना सोचें। आपकी लाइफ है और ऊपर वाले की जब मर्जी होगा वो तब आपको देगा। अदरवाइज़ चाहे आप कुछ भी कर लो, नहीं होंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, पहले मैं बहुत टेंशन में रहती थी, अब मैंने टेंशन लेना छोड़ दिया है, क्योंकि ऊपर वाले की मर्जी। अगर उनको नहीं देना हमें औलाद तो पता है हमें कंसीव होगा और वो मिसकैरेज भी हो जाएगा, या तो फिर हमारे बच्चे होंगे 2 साल 3 साल, आप लोगों ने बहुत से हादसे सुनेंगे, वो चीज़ भी हो जाएगी। तो हमें अपने रब पे भरोसा करना है कि वो जो करेगा अच्छा करेगा हमारे लिए। दूसरों की बातें सुन के हम रोएंगे या डीमोटिवेट होंगे ना, तो दूसरों को तो मज़ा आएगी, हम है ना उस चीज़ से टूट जाएंगे। ये चीज़ मेरे साथ हो चुका है, मैं इस चीज़ को फ़ील कर चुकी हूँ। मैं दूसरों की बातें सुन के है ना बहुत रोती थी, अपने हस्बैंड से भी, मम्मी से भी, कि मम्मी मुझे बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, सबको हैं। मेरे बाद जिनकी शादी हुई है उनको भी बच्चे हो रहे हैं। लोग कहते हैं कि देखो 2 साल शादी को हुए उनके बच्चे हो गए, 3 साल हुए उनको बच्चे हो गए। तो मम्मी कहती थी ऊपर वाले पे छोड़ दो। मेरे हस्बैंड भी कहते थे नहीं हो रहा है ना, नहीं होने दो, अपन की जब किस्मत में होंगे हो जाएंगे, या तो फिर हम एडॉप्ट कर लेंगे, दुनिया जो बोले बोलने दो। तो उस दिन से है ना मैं रोना छोड़ दी हूँ और अपनी लाइफ जी रही हूँ। जो अच्छा लगता है वो करती हूँ। जिसको है ना बच्चे बच्चे जैसे जो कोई करता है ना, मैं उससे मतलब ही रखना छोड़ दी, चाहे वो मेरे मायके का हो या तो फिर मेरे ससुराल का हो। मुझे अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या है। हाँ, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, बस उनका साथ रहे मेरे। बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा। हाँ, जो कोई सजेशन देता ना वो अच्छी बात ही है। जैसे कोई फ़ोर्सफुली कर लो तो वो चीज़ें है ना मुझे खलती हैं। तो इस वजह से अब मैं अपना टेंशन फ्री होके लाइफ जीती हूँ, योगा करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ। आप लोगों को भी बोलना चाहूँगी, आप लोग भी डेली योगा करें, एक्सरसाइज करें। इससे आप हेल्दी रहेंगे, और जब आप हेल्दी रहेंगे तो आप बेबी कंसीव कर पाएंगे। और योगा के आपको पता ही कितने सारे बेनिफिट हैं, एक्सरसाइज के कितने बेनिफिट हैं। अगर आप मोटे हो तो पतले हो जाते हो। और एक चीज़ और, प्रॉपर डाइट लेनी है आपको। आप प्रॉपर डाइट लो, और जब आप प्रॉपर डाइट लोगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। और मैं बहुत मतलब बहुत से ब्लॉगर हैं उनकी वीडियो देखती हूँ, कोई हैप्पी नहीं है। किसी के पास बच्चे हैं तो शरीर से हैप्पी नहीं है, किसी के पास शरीर हेल्दी है तो पैसे से हैप्पी नहीं है। तो पता है दुनिया में कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो बच्चे वाला हो या बिना बच्चे वाला हो, फैमिली वाला हो बिना फैमिली वाला। तो इसलिए आप दूसरों की बातें छोड़ें, अपनी लाइफ में ध्यान दें, अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करो, कमाओ खाओ और गरीबों की हेल्प करो, नमाज़ पढ़ो, और दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी दुआ करो। हर चीज़ सीखने की कोशिश करो। जब आप हर चीज़ सीखने की कोशिश करोगे तो इंशाल्लाह सब कुछ सही होगा और आप माँ बन पाओगे। तो फ्रेंड, आज के ब्रेकफास्ट में है ना ये चने, मैंने अभी चने बनाए थे, हस्बैंड खा लिए, मैं खाऊंगी अब। तो आज चने खाएंगे। मैं इसको है ना सोचो परसों रात में भिगाई थी, फिर नहीं बना पाई, तो आज मॉर्निंग में बना रही हूँ। तो यही है आज मेरा ब्रेकफास्ट में। और इसके साथ मैं लूँगी ब्लैक टी गुड़ वाली। दूध की चाय नहीं लेना, मुझे मन नहीं है, तो मैं यही पीऊँगी। तो फ्रेंड ये देखो, और मुझे ना चने अच्छे लगते हैं। मॉर्निंग में नहीं लगते, बट जैसे आफ्टरनून हो गया या इवनिंग हो गया तब अच्छे लगते हैं। बट आज मैं मॉर्निंग में बनाई क्योंकि हस्बैंड को खाना था, तो मैं जा रही हूँ, यही खाएंगे। और ब्लैक टी बनाई हूँ तो ब्लैक टी पियेंगे। दोपहर का टाइम है, और पता है लोग है ना शाम को आग जलाते हैं कि ठंडी लगे, और इनको देखो, और इनकी फुकनी ये रोल होता है ना जो बटर पेपर का, वो देखो वो
लग रही है तो। सही है। देखो तो फ्रेंड यहाँ पे आग जलाई थी मैं दोपहर में, ठंड सी हो रही, देखो बिल्कुल धूप नहीं निकली है। और आज जिस दिन मेरा ब्लॉग जाएगा उस दिन है ना अच्छी खासी धूप निकल चुकी है। तो ये देखो हस्बैंड बैठे थे क्योंकि अभी वो नहाए हैं दोपहर में, आज मॉर्निंग में नहा के नहीं गए थे। आग जलाए कोई मतलब को नहीं, बोले मुझे ठंडी लग रही आग जला दो, मैं जला दी। और खाना भी खा लिए हैं, वो मैं नहीं खाई, मैं जा रही हूँ। बीट रूट का है ना, एक बीट रूट और गाजर और आंवले का बनाऊंगी मैं जूस, वही पियेंगे क्योंकि मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो मैं सारी चीज़ें निकाल लूँ फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड मैं ली हूँ अदरक, बीट रूट, एक गाजर। और फर्स्ट टाइम मैं है ना अपनी कोई ड्रिंक में आंवला ऐड कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम सोचो। तो वैसे मैं आंवला खाती नहीं, बोलते हैं अच्छा होता है इसमें विटामिन सी। तो चलो इसका मैं जल्दी जल्दी पील कर लेती हूँ और जब बनाऊँगी तो आपको दिखाती हूँ। और आज मेरा लंच है ना, मैं यही पीऊँगी, बीट रूट और कैरेट, आंवले का जूस पीना है मुझे। मेरा मन कर रहा था, मैं बहुत लोगों को देखती हूँ पीते हुए, तो ये टेस्ट में अच्छा है। हाँ टेस्टलेस नहीं है, मुझे है ना सिर्फ आंवले का मतलब कोई फ्लेवर आ ही नहीं रहा था, जैसे मैं पहले पीती थी ना सेम वैसा फ्लेवर आ रहा है। तो मैं कोशिश करूँगी डेली पीने की, देखते हैं पी पाते हैं कि नहीं। और आप लोग पिएँ, इससे स्किन हेल्दी होती है और बच्चेदानी की परत भी मोटी होती है, सबसे मेन कारण यही है। तो आप इसे डेली पिएँ। मैं बना ली हूँ बीट रूट, गाजर और आंवले का जूस। और ये है ना 400 ml होगा क्योंकि 500 ml की तो ये जा रही है। तो मैं जा रही हूँ लंच में इसी को पीऊँगी क्योंकि मॉर्निंग में चना खाए थे तो पेट भरा हुआ है। इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट भी ऐड किया है। तो आज मैं यही पीने वाली हूँ लंच में। और टाइम हो गए 3, मैं दिखाती हूँ, 3 बज गए हैं और ये है मेरा। तो गाइस शाम का समय हो गया था, 6 बजे थे अभी और हम लोग मेला घूमने आए थे। मेला हमारे खुरई में लगा है, यहाँ पे है ना सिंगर आए हैं 3 दिन। सबसे पहले फर्स्ट डे आई थी 14 तारीख को मोनाली ठाकुर, 15 तारीख को आए थे कुमार विश्वास और 16 तारीख को आए थे सुखविंदर। और तो हम लोग गए थे थर्ड दिन 16 तारीख को मेला देखने। मेन था मुझे ना उनके सॉन्ग सुनना था और लाइव देखना था। सच में बहुत अच्छे सॉन्ग हैं, हम लोग सॉन्ग सुने। और आज है ना मेरा झूला झूलने का मन नहीं था, बट मेरे हस्बैंड का था तो हम लोग ब्रेक डांस में झूला झूले। झूले झूलने के बाद है ना मैंने डोसा खाया और बिल्कुल भी मज़ा नहीं है, एकदम मद्दा मद्दा से झूला झूला रहे हैं। और मेरे पीछे देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी झूल रहे थे 7 साल 8 साल के। और आज बिल्कुल भी डर नहीं लगा झूला झूलने में। और बड़े वाले भी झूले लगे थे, उसमें हम लोग नहीं झूले। इस साल है ना बहुत एक्सपेंसिव है झूले का रेट। फिर मैंने खाया डोसा। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, यही था मेरा डिनर। हम लोग घर गए और अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, बाय बाय।